Hello students, good evening to you all. In our previous videos, we have discussed about the concept of the photosystems in the topic of photosynthesis. In the photosynthesis, we have discussed about the dark fixation phases like C3 cycle, C4 cycle and the CAM pathway. In the light phases, we have discussed the photosynthetic pigments as well as we have discussed the type of photosystems in our previous video. We have discussed the brief of the cyclic and the non-cyclic photophosphorylation. So we will discuss them detail in this video. Photophosphorylation, as I told you earlier, is the process of generation of the ATP, and ATP is the unit of energy in the living organisms. So it is also a process of generation of the energy which is called the phosphorylation, but it occurs in the presence of light. That's why it is called the photophosphorylation. एक तरह का फॉस्फोराइलेशन दैट वाज दी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, हमने रेस्पिरेशन में भी पढ़ा था, जिसमें प्रोटॉन्स जो हैं वो पंप होते हैं एटीपी मोटर या F0 F1 पार्टिकल्स के थ्रू. इस प्रोटॉन की पंपिंग से एनर्जी जनरेट होती है, और एनर्जी जनरेट कैसे होती है? ADP और PI मिक्स होके ATPs क्रिएट करते हैं. इसमें भी ATPs ही फॉर्म होंगे, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिक्स होके ATP बनाएंगे. बट इसमें जो होगा ये सारा काम लाइट की प्रेजेंस में होगा, इसलिए इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं. दो तरह का फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, साइक्लिक एंड दी नॉन साइक्लिक. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP, NADH2, NADPH2 एंड ऑक्सीजन गैस जो होते हैं ये इवॉल्व होते हैं, 3 प्रोडक्ट्स. ओके. साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में केवल ATPs बनते हैं. हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज़ वेरी कॉमन. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द Z स्कीम अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट. ओके. सो Z स्कीम में हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है बिकॉज NADPH2 एंड ATP गिव्स मोर एनर्जी. एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में केवल सिंगल ATP मिलता है, इट गिव्स लेस एनर्जी. ऑक्सीजन गैस भी इवॉल्व नहीं होती साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में. सो लेट्स जस्ट डिस्कस देम इन डिटेल. फर्स्टली हम बात करेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दोनों फोटोसिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिस्टम 2 एंड द फोटोसिस्टम 1. फोटोसिस्टम 2 हैविंग द 680 नैनोमीटर वेवलेंथ फॉर द ट्रैपिंग ऑफ द लाइट, एंड फोटोसिस्टम 1 हैविंग द 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट. सो सबसे पहले जो होगी लाइट फोटोसिस्टम 2 के ऊपर इंसिडेंट होगी फोटॉन्स की फॉर्म में. तो 2 फोटॉन्स आएंगे टोटल, ओके, फ्रॉम द सनलाइट. जैसे ये 2 फोटॉन्स आएंगे, ये फोटोसिस्टम 2 पे क्या होंगे? ट्रैप होंगे. फोटोसिस्टम 2 ऑक्सीडाइड फोटोसिस्टम 2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर वैलेंस सेल में चले जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज जो है सनलाइट जो है 2 फोटॉन्स आए उनकी वजह से क्या हो जाएंगे? एक्सपेल्ड आउट हो जाएंगे. और जो आपका P680 या फोटोसिस्टम 2 था वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? लॉस हो गए इसमें से. ठीक है, तो अपनी ऑक्सीडाइज स्टेट में चला जाएगा, दैट इज़ P680 बाई पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव. वो 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा? उसको एक्सेप्ट कर लेगा एक प्रोटीन. ठीक है, और ये जो प्रोटीन है दैट इज़ दी प्लास्टोक्यूनिन. प्लास्टोक्यूनिन फर्स्टली इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा. इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट होता रहेगा, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती थी माइटोकॉन्ड्रिया में, सेम इसी तरह से यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये आपकी क्लोरोप्लास्ट में. So those 2 electrons will be accepted by the plastoquinin. अब ये जो ऑक्सीडाइज्ड PS2 है फोटोसिस्टम 2, इसका बैलेंस होगा वाटर के ब्रेकडाउन से. वाटर का ब्रेकडाउन लाइट की प्रेजेंस में फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर कहलाता है. हिल ने इसके बारे में बताया था, इसलिए इसको हिल रिएक्शन भी बोलते हैं. वाटर ब्रेकडाउन होकर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स 2 प्रोटॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन और द नेसेंट ऑक्सीजन. ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये यहाँ पे चले जाएंगे. ऑक्सीडाइज्ड फोटोसिस्टम 2 को 2 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस कर देंगे. अगेन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ये वापस रिड्यूस हो जाएगा नॉर्मल PS2 में, यानी ये वापस से अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा इंस्टेड ऑफ द ऑक्सीडाइज्ड स्टेट. तो इसके इलेक्ट्रॉन्स हम मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू. P680 के पास है, सॉरी प्लास्टोक्यूनिन के पास इलेक्ट्रॉन से प्लास्टोक्यूनिन आगे ट्रांसफ़र कर देगा एक अनदर प्रोटीन को, दैट इज़ द साइटोक्रोम B6F प्रोटीन. हमें केवल सीक्वेंस याद रखना है प्रोटीन्स का, किस सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहे हैं. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जब होगा तो एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के बदले 2 प्रोटॉन्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम दी
साइटोसोल टू द ल्यूमेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, सॉरी फ्रॉम द स्ट्रोमा टू द ल्यूमेन ऑफ द थैलेकॉइड। ये सारा काम थैलेकॉइड में हो रहा है। दिस इज द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट थे। थोड़ा सा एक बार बेसिक्स पे चलते हैं वापस। ये थैलेकॉइड था, ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन थी। यहाँ PS2, यहाँ प्लास्टोक्यूनिन, ये सारे प्रोटीन्स थे PS1 दैट वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हम थैलेकॉइड के अंदर है, बाहर क्या है, स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है बाहर, ठीक है, उससे बाहर साइटोप्लाज्म है। तो इस स्ट्रोमा में से प्रोटॉन्स अंदर आएंगे ल्यूमन में। ये जो ओपन कैविटी है या वेकेंट कैविटी है थैलेकॉइड के अंदर, इसको ल्यूमन बोलते हैं। तो ल्यूमन में प्रोटॉन आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन्स का मूवमेंट कराएगा। प्लास्टोक्यूनिन जो है वो प्रोटॉन्स को भी एक्सेप्ट कर सकता है, तो प्लास्टोक्यूनिन रिड्यूस हो जाएगा प्लास्टोक्यूनॉल में, PKOH2 में, और फिर अगेन प्लास्टोक्यूनिन में चेंज होगा। तो ये जो 2 प्रोटॉन्स होंगे वो ल्यूमन के अंदर रिलीज हो जाएंगे फाइनली। तो क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ पे, तो 1 इलेक्ट्रॉन के बदले 2 प्रोटॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन के बदले टोटल 4 प्रोटॉन ल्यूमन में आ जाएंगे, ल्यूमन ऑफ द थैलेकॉइड। और ये सारा काम कहाँ हो रहा है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ल्यूमन है, बाहर स्ट्रोमा है क्लोरोप्लास्ट का। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स आ गए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स आगे ट्रांसफर होंगे। साइटोक्रोम B6F इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर देगा प्लास्टोसाइनिन, एक अनदर प्रोटीन के पास। सो प्लास्टोक्यूनिन, साइटोक्रोम B6F एंड दी प्लास्टोसाइनिन, ये 3 प्रोटीन्स हैं जो प्रेजेंट है फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 के बीच में। प्लास्टोसाइनिन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को फाइनली PS1 को ट्रांसफ़र कर देगा, P700 को। लेकिन कब करेगा, जब P700 पे अलग से लाइट आएगी, अलग वेवलेंथ की। कितने वेवलेंथ की, 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की। जैसे ही लाइट आई यानी 2 फोटॉन्स आए, तो PS1 के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स अपनी एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे और P700 ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो गया। अब इस ऑक्सीडाइज्ड PS1 को बैलेंस करेंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन जो प्लास्टोसाइनिन से आए हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन फिर से आते ही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट विल अगेन रिड्यूस इनटू द नॉर्मल स्टेट दैट इज़ द P700। तो ये वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। फिर फाइनली अब इलेक्ट्रॉन्स किससे मिल चुके थे, इससे। इसके 2 इलेक्ट्रॉन अब आगे ट्रांसपोर्ट होंगे। एक लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा फेरेडॉक्सिन, ठीक है। फेरेडॉक्सिन 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा PS1 से, और PS1 कैसे बैलेंस हुआ था, प्लास्टोसाइनिन के 2 इलेक्ट्रॉन्स से, ओके। तो PS2 से निकले हुए इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चले गए, इसके निकले हुए 2 इलेक्ट्रॉन आगे चले गए फेरेडॉक्सिन के पास। फेरेडॉक्सिन हमने फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर पढ़ा था, उसमें 2 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हुई थी, ठीक है। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हुई थी दैट इज़ द डायरेक्ट सोर्स ऑफ द ऑक्सीजन गैस। कहते हैं ना प्लांट्स दिन के टाइम में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वो यही रीज़न है, क्योंकि वाटर का ब्रेकडाउन होता है, उसमें से ऑक्सीजन निकलती है, ना कि CO2 जो अपटेक कर रहे हैं प्लांट उसके बदले ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन छोड़ी जाती है वाटर के ब्रेकडाउन के बदले। तो ये जो आपके यहाँ पे प्रोटॉन्स थे, ओके, जो वाटर के ब्रेकडाउन से रिलीज हुए थे। तो फेरेडॉक्सिन देखिए क्या करेगा, फेरेडॉक्सिन 2 तो इलेक्ट्रॉन्स लेगा PS1 से, 2 प्रोटॉन्स लेगा और एक एनर्जी को एंजाइम NADP+, इसको रिड्यूस कर देगा NADPH2 में। 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके एक NADPH2 जनरेट कर देगा, और हम जानते हैं NADPH2 एक एनर्जी को एंजाइम है। तो देखो हमने क्या क्या बनाना था, लाइट रिएक्शंस के नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होनी चाहिए थी, हो गई जब किसका, वाटर का ब्रेकडाउन हुआ। ATP बनने चाहिए थे, अभी नहीं बने हमारे ATP। NADPH2 बनना चाहिए था, वो बन गया है फेरेडॉक्सिन की वजह से, ठीक है। वाटर का ब्रेकडाउन बैलेंस हो चुका है। ATP जनरेशन देखो अब किस तरह से होगा, तभी तो ये फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाएगा। यहाँ पे जो टोटल प्रोटॉन्स हुए 4 प्रोटॉन्स, ठीक है, 2 प्रोटॉन्स वाटर के ब्रेकडाउन से हमें मिले थे, टोटल 6 प्रोटॉन्स हो गए। बट एक चीज़ ध्यान देने की है, यहाँ पे जब वाटर का ब्रेकडाउन होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का, तो हाफ ऑक्सीजन निकलती है, नेसेंट ऑक्सीजन निकलती है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करने के लिए क्या 2 वाटर नहीं चाहिएंगे, 2H2O। तो अगर 2H2O का ब्रेकडाउन होगा, बिकॉज हमें पूरा एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इवॉल्व करना है, तो 2 के बदले 4 प्रोटॉन्स रिलीज होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स और 4 ही, और पूरा एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, ओके। सो अब देखिए, क्योंकि हमने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए तो सारी चीज़ें डबल हो जाएंगी। फिर 4 फोटॉन्स आएंगे, इसके 4 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्साइट होंगे, तो ये अपनी इस ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा 4 पॉजिटिव, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। तो अब क्योंकि हमारे पास वाटर भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इनको बैलेंस कर देंगे,
ठीक है, ये वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की बजाय 4 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा पूरी चेन में, और हर एक चीज़ डबल हो जाएगी। तो जो यहाँ पे 4 प्रोटॉन्स आ रहे थे टोटल 8 आएंगे। वाटर के ब्रेकडाउन में 4 प्रोटॉन्स होंगे, और NADPH भी कितने बनेंगे 2, नॉट अ सिंगल, बिकॉज एवरीथिंग इज डबल्ड। यहाँ पे भी फिर से 4 फोटॉन्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जब ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या यहाँ पे 4 फोटॉन्स आएंगे तो ही बैलेंस हो पाएगा। तो एवरीथिंग विल बी डबल्ड। तो टोटल प्रोटॉन कितने हो गए हमारे पास? 12 प्रोटॉन। ठीक है, अब ल्यूमन में है ये 12 प्रोटॉन। ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, ये ल्यूमन है, यहाँ प्रोटॉन्स हैं। ये प्रोटॉन्स जब वापस बाहर जाएंगे स्ट्रोमा में, तो ये जाएंगे ATP मोटर्स के थ्रू, दैट वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड इन द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की ATP मोटर्स होती हैं, F0 F1 पार्टिकल। जब ये प्रोटॉन्स बाहर जाएंगे तो ATPs बनाएंगे। तो 12 प्रोटॉन कितने ATP बनाएंगे? क्योंकि 3 प्रोटॉन 1 ATP बनाता है, तो 12 प्रोटॉन 4 ATP बनाएंगे। 8 प्रोटॉन तो आए हैं प्लास्टोक्यूनिन की वजह से, और 4 प्रोटॉन वाटर के ब्रेकडाउन की वजह से। वापस जब बाहर जाएंगे तब एनर्जी बनेगी। तो ओवरऑल देखो हमें क्या मिल गया लाइट फेज में, हमें मिला 4 तो ATP, 2 NADPH2 और 1 पूरी ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल। ये सारा काम हमने डबल किस लिए किया? ताकि पूरा एक मॉलिक्यूल रिलीज हो ऑक्सीजन गैस का, ना कि नेसेंट ऑक्सीजन, क्योंकि एक वाटर के ब्रेकडाउन से तो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी, हाफ मॉलिक्यूल। पूरे एक मॉलिक्यूल के लिए सब कुछ डबल करना पड़ा, और लाइट फेज या नॉन साइक्लिक लाइट फेज में हमें ये सब मिल गया। सो दिस वाज द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शंस, एंड द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज द मेन सोर्स इन द लाइट रिएक्शंस। ओके, इसको Z स्कीम भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स शेप। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, तो इट्स शोइंग ए सिंबल और द लेटर Z. Okay, although it's also looks like N, but we will consider it vertically, not horizontally. So it is also called the Z scheme. So now let's just talk about the cyclic photophosphorylation. साइक्लिक में मैंने आपको पहले बताया था केवल ATP बनते हैं, NADPH2 नहीं बनता, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व नहीं होती, क्योंकि वाटर का ब्रेकडाउन नहीं होता वहाँ पे। ठीक है, आप कंसीडर कीजिए कि वाटर का ब्रेकडाउन हुआ क्यों था? वाटर का ब्रेकडाउन हुआ था PS2 को बैलेंस करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि PS2 आपका फोटोऑक्सीडाइज हो चुका था, 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया था। ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए जो है वाटर वाज द सोर्स फॉर इलेक्ट्रॉन डोनेशन हेयर। ओके, सेकेंड थिंग, इसको नॉन साइक्लिक क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से चले थे वो PS1 को मिले, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन चले थे वो फाइनली एनगल्फ कर लिए फेरेडॉक्सिन ने। कोई भी रिसाइकलिंग नहीं हुई इलेक्ट्रॉन्स की, इस वजह से ये नॉन साइक्लिक है, साइक्लिक मूवमेंट नहीं था। साइक्लिक मूवमेंट या साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं अब। उसमें केवल एक फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, दैट इज़ द PS1 फोटो सिस्टम 1। इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 1 से चल के वापस फोटो सिस्टम 1 में ही आ जाते हैं, इसलिए इसको हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स वही होंगे ऑलमोस्ट। देखिए PS1 है, लाइट आई 2 फोटॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए, तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, P702 पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसमें से लॉस हो गए। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए एक प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन FES, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स है, उसने डोनेट कर दी फेरेडॉक्सिन को। फेरेडॉक्सिन डोनेट कर देता है साइटोक्रोम B6F को। यहाँ पे सीक्वेंस अलग है, आपने याद रखना है, दोनों में अलग सीक्वेंस है। ठीक है, वहाँ पे फेरेडॉक्सिन लास्ट में होता था, यहाँ सेकंड नंबर पे है। फेरेडॉक्सिन डोनेट करता है साइटोक्रोम B6F को, बट वाया प्लास्टोक्यूनिन। ठीक है, इससे होते हुए डोनेट करेगा। तो प्लास्टोक्यूनिन के पास जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, 1 इलेक्ट्रॉन के बदले 2 प्रोटॉन अंदर आते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन के बदले टोटल 4 प्रोटॉन्स अंदर आ जाएंगे। तो 4 प्रोटॉन्स ल्यूमन में आ गए। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन्स आगे ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे प्लास्टोसाइनिन को। प्लास्टोसाइनिन इन इलेक्ट्रॉन्स का कुछ नहीं कर सकता, ये वापस डोनेट कर देगा PS1 को, और PS1 जो कि अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में था, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन वापस मिले तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या अगेन रिड्यूस हो गया, किसमें? P700 नॉर्मल स्टेट में, या अपने PS1 नॉर्मल स्टेट में। तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले थे वो वापस PS1 के पास ही आ गए, इसलिए इसको साइक्लिक मूवमेंट बोलते हैं। एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि 4 प्रोटॉन्स मिल गए हमें, कहाँ पे? ल्यूमन में। ये 4 प्रोटॉन जब ATP मोटर के थ्रू बाहर जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे? ATPs बनाएंगे। तो 4 प्रोटॉन्स अप्रोक्सीमेटली 3.33 ATP बनाएंगे, सॉरी 3.33 ATP बनाएंगे 4 प्रोटॉन्स। तो वहाँ पे हमें कितने ATP मिल रहे थे? 4। हमें टोटल 4 ATPs मिल रहे थे। हमें 2 NADH2 मिल रहा था और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिल रहा था, जबकि यहाँ पे हमारे पास केवल 4 ही प्रोटॉन है। 4 प्रोटॉन 1.33 ATP बनाएंगे भाई। 3 प्रोटॉन्स 1 ATP बनाते हैं, 4 प्रोटॉन्स 1.33 ATP बनाएंगे। तो एज़ कम्पेयर टू 4 ATPs 2 NADPH2,
देयर इज़ वेरी लेस एनर्जी, यहाँ पे केवल एक ATP बना है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। तो ये एक बैकअप फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, जब भी नॉन साइक्लिक नहीं हो पाता या डैमेज हो जाते हैं दोनों फोटो सिस्टम, तो बैकअप के लिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एनर्जी जनरेट करके देता है। अब लाइट फेज से हमें जो भी मिला, ऑक्सीजन गैस हम जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी लाइफ के लिए, सारी लाइफ ऑक्सीजन गैस पर डिपेंड है, तो ये इसका बेनिफिट हुआ लाइट फेज का कि ऑक्सीजन गैस मिली। ATP और NADPH2 जो मिलते हैं उसको प्लांट डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस में यूज़ करेगा फूड प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि फूड बनाने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, चाहे वो C3 साइकिल हो, C4 साइकिल हो या CAM पाथवे हो। सो इट वाज ऑल अबाउट द लाइट फेज एंड द फोटोफॉस्फोराइलेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।